बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 27 अक्टूबर और दिन है बुध का। आज की दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जारी है, बल्कि ये एहतजाज खूनी एहतजाज बन चुका है। पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से 27 अफराद इस वक्त इस एहतजाज के अंदर मौजूद हैं जिनके हाथों में असलहा है और ये गोलियां चला रहे हैं। 6 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, चूँकि हुकूमत ने एक हिकमत अमली तय की है और आज इंतहाई अहम फैसले किए गए काबीना की मीटिंग के अंदर। और फिर मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर इस मौके का इस्तेमाल करते हुए इसे पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब भी पीछे नहीं रहे। DGISI की तैनाती को लेकर उन्होंने एक DG प्रोग्राम में बैठकर क्या कहा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, 1.5 हफ्ता पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन सड़कों पर आते हैं और मुतालबा ये था कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, उनकी नजरबंदी को खत्म किया जाए, जबकि दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर को मुल्क बदर किया जाए। ये पहला मौका नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आए। इससे पहले 6 मरतबा ये लोग सड़कों पर आ चुके हैं और फिर हमने ये भी देखा कि धरना इससे पहले भी हुआ और धरने के बाद लोग मुंतशिर भी हुए और फिर कुछ मुज़ाकरात भी होते हैं। MU कॉलेज के बाहर भी यही कुछ देखने में आया। इससे पहले जो एहतजाज हुआ उसमें पुलिस के जो एहलकार थे वो शहीद हुए और MU कॉलेज के बाहर भी यानी कुछ रोज़ पहले भी 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई और फिर शेख रशीद साहब की एंट्री हुई ताकि मामले को संभाला जा सके, मुज़ाकरात किए जा सकें। और फिर जब मुज़ाकरात में तय पा गया कि वो तमाम अफराद जिनको गिरफ्तार किया गया था रिहा कर दिया जाएगा, और फिर जहाँ तक साद रिजवी साहब की नज़रबंदी का ताल्लुक है तो उसमें उस कमेटी का जिक्र भी किया गया जिसने इसको रिव्यू करना था और 3 जजेस पर यह मुश्तमिल कमेटी है। और फिर एडवोकेट जनरल पंजाब, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कोई कमेटी यानी जिसने इसे रिव्यू करना है उसका कोई सेशन नहीं हो सका, कोई इजलास नहीं हो सका, कोई मीटिंग नहीं हो सकी, लिहाजा भी वक्त लगेगा और ये समझा जाए कि साद रिजवी की जो नज़रसानी है इसमें तौसीह कर दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें अब से कुछ दिन पहले के ये हालात थे। तय ये पाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे और मज़ीद इस्लामाबाद की तरफ किसी किस्म का भी लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि MU कॉलेज के बाहर जो सूरत हाल पैदा हुई, इसको रोकने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली तय की गई वो ये थी कि इन्हें गुजरांवाला क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। और वहाँ के सीन ये थे कि खंदकें खोद कर इस मुजाहिरे का रास्ता रोका गया और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई। व्यूअर्स, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सादोकी का मकाम है जहाँ पर एक मैदान जंग ये सादोकी बना रहा और यहाँ पर लोग गिरे हैं, मरे हैं, गोलियां चली हैं। इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान की हुकूमत ने आज शेयर की और फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया कि 27 अफराद ऐसे थे जिन्होंने इस मुजाहिरे में अपने आप को शामिल किया, यानी कोई एजेंडा लेकर आए। यानी आपका एहतजाज पुरअमन हो सकता है लेकिन अज़ाइम ख़तरनाक थे और अज़ाइम ये थे कि लाशें गिराई जाएं और इस एहतजाज को खूनी बनाया जाए। हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान की जो जमातें हैं यानी सियासी जमातें ये करती रही हैं कि कोई अगर मरेगा तो उस पर सियासत की जाएगी। इलेक्शन के दिन हो तो जब लोगों को ईंधन की तरह यानी उनकी जानों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो आपको एक मोटिव मिल जाता है, लोग मरेंगे तो फिर हम उनसे इस्तेमाल करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया और हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी ऐसे तमाम अनासिर से इनका मुकाबला किया जाएगा और ब्लैकमेलिंग की अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो अनासिर जो पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे, यानी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम 500, 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों को सड़कों पर लेकर आ जाएंगे और पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेंगे। और यही कुछ हुआ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इस सड़कों पर मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका मुकाबला किया, जिन पर पाबंदियां लगी, यानी अलकायदा जिसको पाकिस्तान ने मात दी है। अलकायदा के बहुत सारे जो फैक्टर्स और जो अनासिर मुल्क के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों ने उन्हें शिकस्त दी। अगर पाकिस्तान
उन अनासिर को शिकस्त दे सकता है, तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकता है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अफराद जिनके पास सिर्फ एजेंडा जो मुज़ाकरात जिस तरह तय पाने थे उसकी रोशनी में अपने मुज़ाकरात की जो असल शक्ल थी इससे पीछे हट गए और अब एजेंडा इनका कुछ और है। क्योंकि जो 27 अफराद हैं जिनका इस मुजाहरे में आना और गोलियां चलानी और क्लैशनकोफ इनके हाथों में है, इससे पता चल जाता है कि इनका एजेंडा क्या है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसको एक अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर डील किया जाएगा और कलदम ये पहले ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने अपना वतीरा दुरुस्त ना किया तो ये भी ऐन मुमकिन है कि इस जमात के ऊपर इंटरनेशनल पाबंदी भी लग जाए। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है इस जमात के हवाले से। और जेलम के पुल पर रेंजर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अगर मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं तो इनका रास्ता रोका जाएगा और ताकत के जरिए इन तमाम अनासिर को कुचल दिया जाएगा जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। ये फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं व्यूअर्स जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन याद रखिएगा इस पूरी सिचुएशन का एक दीनी पहलू भी है जिसे हम भूले बैठे हैं, खुसूसी तौर पर ये तमाम मुजाहिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आशिक रसूल हैं। आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। रहमत का आलम यह है कि एक औरत रोज़ आप पर कूड़ा फेंकती है, आप कुछ नहीं कहते। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप परेशान हो गए, उसके घर गए, उसकी इयादत की तो पता चला कि वो बीमार है। तो आपने उसके घर का काम किया और उस वक्त तक करते रहे जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हो गई। उसवा हसना के इस आला मयार और अखलाकियात के इस पैमाने से इस कदर मुतासिर होती है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। रहमत का आलम यह है कि ताइफ के बाजार में आप पर पत्थर फेंके गए, बरसाए गए, खून बहता है। मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाने वाले एक तरफ हाथ हैं और दूसरी तरफ मेरे नबी के हाथ हैं जो उन हाथों के लिए दुआ कर रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन की तालीमात ये हैं जो हम भूले बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? फजलुर रहमान साहब मैदान में आते हैं और फजलुर रहमान साहब ने अपने आप को एक बार फिर मौका परस्त साबित किया है। कोई भी मौका हो जहाँ पे हुकूमत के खिलाफ वो जहर उगल सकें वो ज़रूर करते हैं। यहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं लेकिन इनकी सियासत की जो दुकान है वो खुली हुई है और वहाँ पर बोलियाँ लगाई जा रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा कि क्या इमरान खान अगर कोई धरना करता है, लॉन्ग मार्च करता है, हड़ताल करता है तो वो जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है। अगर नवाज़ शरीफ ये सब कुछ करे तो नाजायज़ हो जाता है और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो जायज़ है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो नाजायज़ है। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमने खैर बहुत पहले ये कह दिया था, जिस किस्म के यहाँ से फ़ोन किए गए शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ के जिस तरह राब्ते होते रहे फजलुर रहमान साहब से कि जनाब आपने वादे वफ़ा नहीं किए और आप जिस मकसद के लिए मुझे लाए थे वो पूरे नहीं हो सके, और फिर गिले शिकवे होते रहे। फ्रंट फेस जो इस वक्त पूरी तहरीक का है नून का, वो फजलुर रहमान साहब हैं और उन्होंने एक बार फिर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया हुकूमत के ख़िलाफ़। हालांकि वो ये कह सकते थे कि जो लोग शहीद हुए उस पर बहुत दुख है, वो ये कह सकते थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा होता कि फजलुर रहमान साहब जाते हस्पताल के अंदर, ज़ख्मियों की इयादत करते, बहुत ही अच्छा होता, अपनी सर्विसेज पेश कर देते, उस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन जाते। लेकिन नहीं, ना ही ये नून लीग ने गवारा किया कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा बने और ना ही फजलुर रहमान साहब ने अपनी कोई सर्विसेज ऑफ़र की कि वो मुज़ाकरात करके इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, चूँकि पॉलिटिकली सिचुएशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त जो वज़ारत दाखिला है उसकी तरफ से जो सोशल मीडिया है कलदम तंजीम का, इसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया है। वो लोग जो ट्वीट करेंगे, वो लोग जो रीट्वीट करते हैं इनके प्लेटफॉर्म से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ख़ुसूसन वो लोग जो जहाँ से इन अकाउंट्स को चलाया जा रहा है, इन लोगों की तलाश अब जारी है और जहाँ जहाँ से भी ये जो अकाउंट्स हैं चल रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर ट्रैक डाउन किया जाएगा और लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और याद रखें ये कोई दीन की खिदमत नहीं है, ना ही इंसानियत की खिदमत है कि आप ट्रेनों को रोकें, एम्बुलेंसों को ना जाने दें। पिछले 2 हफ्तों से लोग सड़कों पर एक जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरम भरम हुआ और मफलूज होकर रह गया। खुदारा होश के नाखुन लें और मुज़ाकरात का हिस्सा बने। और अगर आप मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, अभी तो 6 लोग शहीद हुए हैं, ये शहादतें मज़ीद बढ़ेंगी और इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि जो 27 लोग इस मुज़ाहरे में शामिल हैं
क्लैशनकोव के साथ, तो एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्हें लाशें चाहिए जिसके ऊपर ये सियासत कर सकें। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है, और इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन ये जो मफाद परस्त टोला है इसकी हकीकत सामने आ गई। और मैं अमूमन शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम्स जो वो साहब करते हैं उनसे ज़्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि एक एजेंडा होता है। लेकिन उन्होंने ये सवाल ज़रूर किया एहसन इकबाल से, और कहा उन्हें कि जनाब आप कहते थे कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए, आपके दौर में तो खैर नोटिफिकेशन तक वापस हुए, इन्होंने अगर कर लिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। क्योंकि वो ये कहते थे कि कोई मुझे मंतक समझा दे कि पेशावर कोर, कराची कोर और ISI, यानी इतने 3 मेन जो बड़ी आर्टरीज़ हैं, आपने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की है, और क्या वजह है कि इतने दिन गुजर गए, 24 दिन मुल्क के ज़ाया कर दिए और कुछ नहीं हुआ। तो जिसके ऊपर बड़े सख्त सवालात किए गए कि आपका मकसद तो यही था ना कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, ये इस्तेहकाक वज़ीर-ए-आज़म का है, और आप क्यों चाहते हैं कि एक ऑर्डर आता और आप उसे इस्तेमाल करते। तो बज़ाहिर, और जो इस वक्त सिचुएशन इस टोले की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो यही है कि हर उस मौके को इस्तेमाल करें जहां से इनकी जमात को फ़ायदा हो सके। एहसन इकबाल ने भी वही काम किया, क्योंकि अब याद रखें मुस्लिम लीग नून के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर सियासत कर सकें। DGISI का मामला उठता है, उसके ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान साहब किस तरह एक पेज पर रहे, और मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो है वो हल हो गया। आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई उसके बाद, और फिर इसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई। अब जाएं और जाकर देखें ना नवाज शरीफ के अकाउंट को कि वहाँ से कोई ट्वीट नहीं की जा रही। जाकर आप देखें मरीम नवाज़ के अकाउंट को, वहाँ से कोई ट्वीट नहीं की जा रही, क्योंकि ये मफाद परस्त टोला है जिन्हें हर चीज़ में सियासत करनी है, चाहे वो फजल रहमान साहब हों, चाहे एहसन इकबाल साहब हो। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो है। अपने कमेंट्स हमें भेजें, और दुआ करें कि जल्द से जल्द ये मुजाहिरीन मुंतशिर हों, घरों को जाएं, क्योंकि लाश चाहे दूसरी तरफ से गिरे या इधर से गिरे, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।